नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम दो पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने एसडी यादव बुक के 4 टाइप हमने कर लिए हैं। एसडी यादव की बुक है, उसके क्वेश्चंस की 4 टाइप हमने क्लियर कर ली हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हमारा रेशियो का एक पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 5वें टाइप के क्वेश्चन से। और जो 5वें टाइप के क्वेश्चन हैं उनको मैं लिख देता हूं। 5वें टाइप के क्वेश्चन है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। कौन सी टाइप है? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आज हम ये इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखो, हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत करो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी सब कुछ होता है वो सब कुछ करो। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ना भी है और इन सबके साथ साथ। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बिना कोई देरी करे हुए। वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो हमें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है टाइप नंबर 5 से, और टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है 74वां। कौन सा क्वेश्चन है? 74वां। तो ये जो 74वां क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 है। लिख दूं क्या क्वेश्चन? चलो लिख देते हैं। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात 3:1 था। 3:1 था। आगे दिया हुआ है यदि 60 से कम ने आवेदन, 60 से नहीं होगा, 60 कम नहीं होगा। यदि 60 कम ने आवेदन किया होता और 30 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात, चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। 5:1 होता। पूछा है कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, यानी उम्मीदवारों की संख्या पूछी गई है। उम्मीदवार कितने थे ये हमें बताने। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। आसान भी है और साथ के साथ अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है, देखो किस तरह का सवाल है, एक बार फिर से सवाल को पढ़ लेते हैं। एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड जो लोग हैं वो 3:1 के अनुपात में थे। अब कह रहा है कि 60 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 30 लोग कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहली बात हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें एक्चुअल वैल्यू जो दी है, वास्तविक वैल्यू जो दी है वो किसकी दी हुई है। तो 60 कम आवेदन, तो आवेदन की वास्तविक वैल्यू दी हुई है, और 30 कम चयनित और सेलेक्टेड लोगों की, यानी टोटल लोग और किसका? चयनित मतलब सेलेक्टेड लोग। इन लोगों का क्या बताया हुआ? रेशियो बताया गया है। चयनित लोग और सेलेक्टेड लोगों का एक्चुअल वैल्यू दी हुई है। जिनकी एक्चुअल वैल्यू दी होगी हम उसी का ही रेशियो बनाएंगे, उसी का ही क्या बनाएंगे? रेशियो बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम करेंगे, देखो अगर 3 लोग सेलेक्ट हुए और एक लोग नॉन सेलेक्ट है, सेलेक्ट नहीं है, ठीक है, एक सेलेक्ट है, एक अनसेलेक्ट है, तो इसका मतलब टोटल 4 लोग रहे होंगे और उनमें से सेलेक्टेड कितने हुए? 3। ऐसे रेशियो बना सकते हैं टोटल और सेलेक्टेड का। भाई ये कह रहा है कि 3 पास हो गए पेपर में, 1 फेल हो गया, तो इसका मतलब 4 लोगों ने आवेदन किया होगा, टोटल 4 लोग रहे होंगे और उनमें सेलेक्टेड कितने? 1। उसके बाद दूसरे रेशियो पर आ जाओ। दूसरे रेशियो में चयनित और अचयनित, यानी 5 लोग पास हो गए, 1 फेल हो गया, तो टोटल कितने रहे होंगे? 6 लोग, और उनमें से पास कितने हैं? 5।
ठीक है। और ये रेशियो इस तरीके से चेंज हो गया। और ये रेशियो कब चेंज हुआ? ये रेशियो तब चेंज हुआ जब 60 कम लोगों ने तो आवेदन किया और 30 कम लोग चयनित हुए, ठीक है। और तुम्हें याद होगा कल वाली लास्ट टाइप इसी तरह की थी। क्या करते हैं हम यहाँ पर? तिरछी गुणा, 5 चौक 20 और 6 तिया 18। तो 20 और 18 का अंतर कितना हो गया? 2। उसके बाद यहाँ पर 6 पंजे 300, माइनस के 300 और माइनस के 60 तिया कितना? 180। तो माइनस के 300 और माइनस के 180 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा 120। कितना आएगा? 120। तो दो की वैल्यू 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। टोटल उम्मीदवार पूछे हैं, टोटल उम्मीदवार कितने थे हमारे पास? 4। तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 गुणा 60 बराबर 240। कितनी आ जाएगी? 240, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि 3:1 सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड है, तो इसका मतलब टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो 4:3 का हो जाएगा। सेम यही कंडीशन यहाँ से उठाएंगे, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का रेशियो 5:1 का है, तो टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो 6:5 का हो जाएगा। अब ये रेशियो यहाँ से रेशियो, ये पहला रेशियो ये था, फिर ये हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि 60 लोग कम आवेदन के लिए कह रहा है और 30 लोग कम चयनित के लिए कह रहा है। तो वही तिरछी गुणा, 4 पंजे 20, 6 तिया 18, 20 और 18 का अंतर 2, फिर 5 के 30 मतलब 300, फिर 6 तिया 18 मतलब 180। तो 300 और 180 का अंतर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 2 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 60। पूछा है उम्मीदवार, टोटल उम्मीदवार कितने थे? तो 4 थे। 4 की वैल्यू 4 गुणा 60 बराबर 240। समझ में आ गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो भैया क्वेश्चन का, या फिर रोक के अपना कॉपी कर लिया करो। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन इसी टाइप का है अगला, तो मैं सीधा डेटा पर काम करूंगा, सीधा डेटा में लिख दूंगा डेटा क्या क्या है, ठीक है। चलिए भाई, तो देख लेते हैं सवाल में क्या क्या डेटा दे रखा है। सवाल में एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित का अनुपात जो दे रखा है वो 6:1 का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 75। चयनित मतलब सेलेक्टेड और अचयनित मतलब नॉन सेलेक्टेड। इनका जो रेशियो है वो कितने का दे रखा है? 6:1 का, ठीक है। अब ये कह रहा है 90 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 90 लोग कम आवेदन करें और 30 लोग कम चयनित हों, तो ये रेशियो 8:1 हो जाता है, ठीक है। 90 लोग कम आवेदन और 30 लोग कम चयनित, ये है। और पूछा है कि बताओ उम्मीदवार कुल कितने उम्मीदवार थे। फिर से मतलब वही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और मैं बता देता हूँ, इसके बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ जो हमें एक्चुअल वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है? टोटल आवेदन की और उनमें से सिलेक्टेड लोगों की। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? टोटल और सिलेक्टेड का ही रेशियो बनाऊंगा, टोटल और सिलेक्टेड का ही रेशियो बनाऊंगा। चलिए, तो टोटल अगर पहली वाले के हिसाब से देखें तो टोटल लोग कितने हो गए बताओ? 6 सेलेक्टेड और 1 नॉन सेलेक्टेड यानी 7। उसके बाद सेलेक्टेड कितने हो गए? 6। तो पहले वाले में टोटल और सिलेक्टेड का रेशियो 7:6 हो गया। दूसरे वाले में कितना हो जाएगा? 9:8 हो जाएगा। ये अनुपात चेंज हुआ कब? जब 90 तो कम आवेदन करते हैं और 60 कम चयनित होते हैं, ठीक है। अब फिर से वही काम, 7 अट्ठे 56 और 9 चिक्का 54। 56 और 54 का अंतर कितना आ गया? 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 9 अट्ठे 72, 720 और यहाँ 270। तो 720 और 270 का अंतर कितना आ जाएगा? 550। कितना आ जाएगा? 550 नहीं 450। कितना आ जाएगा भैया? 450, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से काट देंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 225। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 225 आ जाएगी। जब 1 की वैल्यू 225 आ जाएगी तो हमें टोटल बताना है, यानी 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 225 गुणा 7, यानी कितना हो जाएगा? 25 सत्ते 175 का 75 आ जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 1 15। तो कितने हो जाएंगे? 1575 टोटल उम्मीदवार हमारे क्वेश्चन से आ जाएंगे, ठीक है। तो समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन में अब तुम कितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाएंगे तो तुम सब कर लोगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात। 76वां क्वेश्चन है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात
3:4:5 है। कितना? 3:4:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं। प्रत्येक कक्षा में 20, यहां भी 20 बढ़ा दो, यहां भी 20 बढ़ा दो और यहां भी 20 बढ़ा दो। अगर 20 छात्र बढ़ा दिए जाएं, देखो रेशियो में हम डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, रेशियो में डायरेक्ट कुछ भी नहीं जोड़ सकते, तो जोड़ेंगे नहीं ऐसे, ठीक है। आगे रेशियो बता रखा, तो ये अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो पूछा है तीनों कक्षाओं में मिलाकर आरंभ में संख्या कितनी थी, तो आरंभिक संख्या पूछी है। क्या पूछिए भैया? आरंभिक संख्या, छात्रों की आरंभिक संख्या पूछी है। ये सवाल है, तो बेहद आसान सा सवाल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो हमें क्या देगा, देखो बहुत ही आसान चीज देगा, सब में सेम वैल्यू जोड़ी है। तो देखो ये 3 से 4 हो गया मतलब 1 जुड़ा है, ये 4 से 5 हो गया मतलब 1 जुड़ा है, ये 5 से 6 हो गया मतलब 1 जुड़ा है। तो तीनों में 1-1 जोड़ने की बात कर रहा है, और एक्चुअल में तीनों में 1-1 जोड़ 20-20 जोड़ने की बात कर रहा है। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 20। और जब 1 की वैल्यू 20 है तो प्रारंभ में कितने लोग थे? ये 3, इसमें 4, इसमें 7, इसमें तो 3 4 7 5 12, कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो 20 गुणा 12 बराबर कितना हो जाएगा? 240। तो आरंभ में जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? 240 थे। और अगर पूछे अंत में कितने थे, तो अंत में हो जाएंगे 4 5 9 और 6 15। तो 15 दूनी 30, 300 हो जाएंगे बाद में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 सेम है, कर सकते हो तुम। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी पीछे, नहीं 77 नहीं कराया, चलो 77 में करा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 क्या है पढ़ लेंगे एक बार। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 640 है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। जिनमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है, लड़कों और जिनमें से लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। 5:3 ये बता दिया। उसके बाद कह रहा है यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन होता है, ठीक है, लड़की 30 और आ जाती है, 30 और गर्ल्स आ जाती हैं, और तो ये कह रहा है कि कितने और लड़के आने चाहिए, कितने और लड़के आने चाहिए, यानी मैं x मान लेता हूं, x और लड़के आने चाहिए, ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशो 14 कितना हो जाए? 9 हो जाए। बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना हो जाए? 14:9 हो जाए। ये पूछा है लड़के और कितने आने चाहिए। तो बेहद आसान सवाल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। भाई मुझे दिख रहा है लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। कितना है? 5:3, यानी 5 लड़के 3 लड़कियां, तो कितने होंगे? 8। और 8 की वैल्यू कितनी है? 640। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 के 64, 80 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 80 हो गई तो हम यहां से बॉयज और गर्ल्स को निकाल सकते हैं। बॉयज हो जाएंगे 8 पंजे 40 मतलब 400, गर्ल्स हो जाएंगी 8 तिया 24 मतलब 240। इतना हो जाएगा ना। अब ये कह रहा है कि गर्ल्स कितनी और आ जाए? 30 और गर्ल्स आ जाए, तो 30 और गर्ल्स आ जाए, और बॉयज का पता नहीं कितने और आने हैं, तो ये हो जाएंगे कितने? 270, और ये हो जाएंगे 400 प्लस x, इसका पता नहीं कितना है। तो ये कहता है कि अनुपात जो होता है वो 14 कितना हो जाता है? 14:9 हो जाता है। मतलब 9 की वैल्यू 270 है। 9 की वैल्यू कितनी है? 270। अगर 9 की वैल्यू 270 है तो इसका मतलब 30 गुना जा रहा है, 30 में 270। तो जब यहाँ 30 गुना जा रहा है तो यहाँ भी 30 गुना ही जाना चाहिए, और 14 का जब 30 गुना करेंगे तो 14 × 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 420। मतलब 420 बनना चाहिए। यहाँ पर 400 प्लस x है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 20 लड़के और हमारे आने चाहिए, तो सवाल हमारा हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देखेंगे। विद्यार्थी टोटल 640 हैं, बॉयज उसमें 5 हैं और गर्ल्स उसमें 3 है, मतलब रेशियो में 5:3 के। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। 8 की वैल्यू 640, 1 की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू 80 आ गई तो 5 की वैल्यू 400, मतलब लड़के 400, और 8 तिया 24 मतलब लड़कियां 240। आगे कह रहा है लड़कियां 30 बढ़ाओ और लड़के पता नहीं कितने हैं, तो मैंने x बढ़ा लिए। तो लड़के जब 30 बढ़ाओगे 270 हो जाएगा, लड़के जब x बढ़ाओगे तो 400 प्लस x हो जाएगा। अब ये रेशो 14:9 के अनुपात में हो जाएगा, मतलब 9 लड़कियां और 14 लड़के। तो 9 लड़कियां किसके बराबर? 270 के। तो 9 कितना? 9 × 27 30 गुना, तो यहाँ भी 30 गुना ही होना चाहिए। तो 14 की वैल्यू 420 होंगे, जबकि हमारे पास कितने? 400 प्लस x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20।
समझ गए? आगे चलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से आगे। क्वेश्चन नंबर 78 सेम है, आप कर लोगे उस क्वेश्चन को। अब हम आगे चल देते हैं सीधा 80 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, ये क्वेश्चन नंबर 80 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 80 कराने की जरूरत नहीं है कुछ भी, मैं 78 करा देता हूँ एक बार, है ना। 78 थोड़ा सा मुझे चेंज सा लग रहा है। 78वां सवाल है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है भाई? ये है 7:6। और आगे कह रहा है यदि 4 और लड़के इस समूह में शामिल हो जाते हैं, 4 और लड़के आ जा रहे हैं, 4 और लड़के इस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं, यानी 3 लड़कियां चली जाती हैं। तो 4 लड़के समूह को ज्वाइन कर रहे हैं और 3 लड़कियां समूह को लीव कर रही हैं, छोड़ दे रही हैं। तो जो ये अनुपात है, ये अनुपात हो जाता है 4:3 का। ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना हो जाता है? 4:3 का। तो बताओ, पूछा है कि समूह में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या पूछी है लड़के और लड़कियों की। अब देखो ये सवाल ना वही वाला बन गया, रेशियो वाला ही। मैं यहां पर करके बता देता हूं, बॉयज और गर्ल कितना? 7:6 है, ठीक है। पहले रेशियो 7:6 था, बाद में कितना हो गया? 4:3। और ये रेशियो ऐसे चेंज क्यों हुआ? ये रेशियो ऐसे चेंज क्यों हुआ? क्योंकि 4 तो लड़के बढ़ गए और 3 लड़कियां कम हो गई, तो +4 -3 करेंगे, ठीक है। अब यहां पर गुणा कर देंगे, कितना? 7 × 21 और 4 × 24। 21 और 24 का अंतर हो गया हमारा 3, यहां रख दीजिए। उसके बाद यहां आ जाएंगे, यहां देखेंगे तो 3 चौक 12 प्लस के 12 और 4 तिया 12 - के 12। तो प्लस के 12 और माइनस के 12 का अंतर कितना हो जाएगा? 24। ये मैं बहुत बार क्लास में ये बात बताता हूं, कितना हो जाता है? 24। जब भी प्लस और माइनस का अंतर करेंगे, जब भी प्लस और माइनस का अंतर करेंगे तो वो ऐड हो जाते हैं। और वो ऐड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अंतर का मतलब होता है छोटी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो बड़ी वैल्यू है यहाँ पर +12, माइनस करेंगे इसमें छोटी वैल्यू कौन सी? -12। तो जब 12 माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। तो अंतर इस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से अंतर निकाला जाता है। तो तुम सीधा सीधा याद रखो, जब भी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू का अंतर करेंगे तो ये ऐड हो जाते हैं। तो कितना होगा? 3 की वैल्यू 24 और 1 की वैल्यू होगी 8, 8 से 24, 1 की वैल्यू 8 होगी। अब पूछ रहा है आरंभ में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? लड़के 7 हैं, लड़कियां 6 हैं, तो 7 6 कितनी होगी? 13। तो 13 की वैल्यू हो जाएगी 13 × 8, 13 × 8 104। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 104। 78वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 104। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 79 खत्म क्वेश्चन है, तुम खुद से कर लोगे। 80 क्वेश्चन मैंने करा दिया, 80वां क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 77 की तरह 80वां। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 को मैं करा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 81 को मैं करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, यदि 6 लड़कियां और आ जाएं, तब अनुपात 6:5 हो जाता है। तो अनुपात 6:5 हो जाता है। पूछा है कि स्कूल में लड़के कितने हैं? इस बार लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों की संख्या इस बार पूछी है। अब देखो अभी तक क्या था, अभी पिछले सवालों में क्या कर रहे थे हम, वहां पर दोनों में ही कुछ ना कुछ घटना हो रही थी। या तो दोनों लड़के और लड़कियां दोनों ही आ जाते थे, या फिर लड़के और लड़कियां दोनों ही चले जाते थे, है ना। या लड़का चला आ जाता था, लड़कियां चली जाती थी। ऐसा क्वेश्चन मैंने करा। लेकिन अब के क्या इस बार क्या हुआ है? इस बार ये दिया हुआ है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो तो हमें दे दिया,
बॉयज और गर्ल्स का रेशियो हमें दे दिया कितना 3:2, ठीक है। और उसके बाद में हमें बता दिया कि लड़कियां कितनी 6 निकल गई, 6 आ गई, सॉरी 6 लड़कियां आ गई, और ये जो रेशियो है फिर कितना हो गया 6:5 हो गया। इस बार लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसका मतलब लड़के जो ना तो गए हैं और ना ही आए हैं, तो इसका मतलब लड़के जो हैं नो चेंज हैं, लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर लड़कों में कोई चेंज नहीं हुआ है तो लड़कों की संख्या सेम होनी चाहिए। फिर अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही बनाएंगे, तो यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों में, तो ये हो गया 6:4। कितना हो जाएगा 6:4। अब देखो लड़के सेम हो गए, लड़के सेम है क्योंकि लड़के ना तो गए हैं ना आए हैं, तो लड़के सेम होने चाहिए ऊपर और नीचे, तो लड़के सेम हो गए। अब लड़कियों में देख लो, लड़कियां पहले 4 थी, अब कितनी होगी 5, तो रेशियो में कितनी बढ़ गई 1, और एक्चुअल में कितनी बढ़ी थी 6, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 6। और जब 1 की वैल्यू 6 हो गई तो लड़कों की पूछिए, लड़के कितने थे 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 6 = 36, ठीक है। याद रखना जब हम इस रेशियो पे काम कर रहे हैं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा मत करना कभी लड़कों के लिए 3 की वैल्यू निकालने लग जाओ, 18 आंसर लगाओ, गलत हो जाएगा। जब हम इस पर वर्क कर रहे हैं 6 4 पर, तो अब लड़के कितने हैं 6, तो हमें 6 की वैल्यू अब निकालनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप तुम समझ गए होगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82 है, जो भी है देख लेंगे कौन सा सवाल है, जो रिपीटेड सवाल होगा तो उसको मैं छोड़ूंगा। 82वां क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी 76वां क्वेश्चन कराया था, तो उसको तुम देख लोगे अपने आप से, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 में दिया होगा एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, इनका लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, 1/20 के बराबर है, 1/20 के बराबर है। तो पूछा है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सवाल को। तो इसमें क्या बताया हुआ, लड़कियों की संख्या का 10% मतलब 1/10 होता है। फ्रैक्शन वैल्यू तुम जानते होगे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। तो लड़कियों की संख्या का 1/10 बराबर है लड़के यानी बॉयज की संख्या का 1/20, ठीक है। ये 10 से 20 2 बार कट जाएगा, और अगर मैं G/B करता हूं तो उधर 1/2 रह जाता है, मतलब लड़कियां 1 और लड़के 2, तो गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1:2। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। याद रखना, क्या याद रखना, कई बार ये पलट के पूछ लेगा। आप देखो लड़कियों और लड़कों का अनुपात पूछा है तो 1:2, ये ऐसा ही पूछ सकता था लड़कों और लड़कियों का अनुपात, फिर 2:1 हो जाता। तो इस चीज में बहुत ज्यादा हम मिस्टेक करते हैं। जब भी तुम सवाल कर रहे हो तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है ना, क्योंकि तुम पूरा सवाल 30-35 सेकंड में करोगे, और उसके बाद अगर तुमने 2 सेकंड का ये काम छोड़ दिया तो 30-35 सेकंड तुम्हारी खराब हो जाएंगी पूरी की पूरी, है ना। तो ये 2 सेकंड का काम होता है सवाल को पूरा ध्यान से पढ़ना, 2 सेकंड का काम। ये तुमने पढ़ लिया तो सवाल को अच्छा टिक करके आ जाओगे, इसको अगर मिस कर गए तो भैया तुम्हारे 30-35 सेकंड वो गलत हो जाएंगे, नेगेटिव में तुम्हें नंबर देके चली जाएंगी, ठीक है। अच्छा कराया सवाल पूरा गलत हो जाएगा। तो ये रेशियो वाले सवाल हमेशा इस चीज पर ध्यान दे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 85 है, बहुत आसान सवाल है। 85 भी सवाल है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 4:3 है। कितना है 4:3। लड़कियों और शिक्षकों का अनुपात, लड़कियों और शिक्षक मतलब टीचरों का अनुपात कितना है 8:1, 8:1 है। तो सवाल में पूछा गया है सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों का अनुपात पूछा है। इस विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों और
इसका शिक्षकों यानी टीचर्स का रेशियो पूछा है, ये बात हमसे पूछी गई है। अच्छा सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका कंबाइंड रेशियो बना लेंगे। ठीक है, लड़कियों और लड़कों का मतलब लड़के लड़की और टीचर्स का रेशियो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पे आएंगे नीचे 8 चौक 32 सीधा सीधा लिख जाएगा, ये तो लड़कियां यहाँ हैं 8 तिया 24 हो जाएगा, और टीचर यहाँ है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स का मतलब होगा बॉयज एंड गर्ल्स सभी, स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा, बॉयज एंड गर्ल्स सभी हो जाएंगी। तो 32 और 24 कितनी हो जाएंगी, 56, कितने हो जाएंगे 56, और टीचर्स कितने हैं 3। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। बात समझ में आ गई भाई, स्टूडेंट्स का पूछा है ना कि बॉयज एंड गर्ल्स का, तो स्टूडेंट्स का मतलब होगा बॉयज प्लस गर्ल्स, लड़के और लड़की दोनों। ठीक है, तो 32 प्लस 24 56 हो जाएंगे, और टीचर कितने हैं 3। समझ गए ना, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हमने कवर कर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चलो भाई क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 पीछे करा चुका हूं, सवाल को एक बार पढ़ दे रहा हूं, कर लेना। एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 दे रखा है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3 दे रखा है। यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, 50 लड़के चले जा रहे हैं और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ गई, तो अनुपात 9:7 हो जाएगा। सीधा रेशियो का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना, अब सवाल खत्म हो जाएगा। अब आगे चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। ये सवाल 87 सवाल जो है बिल्कुल खत्म सवाल है, लेकिन कई बार एग्जाम में आता है और परेशान कर देता है। सवाल है, यदि एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 7:5 है, कितना 7:5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती। देखो सवाल ये बेहद आसान है, बहुत ज्यादा आसान, इससे आसान कोई सवाल नहीं बना, लेकिन कभी कभी ये दिक्कत कर देता है सवाल, है ना। जिन लोगों को नहीं आता उनको, जिनको आता है उनको दिक्कत करेगा ही। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे 36, बी 50, सी 60 और डी 120। ठीक है, अब मैंने ये बताया था छात्रों के बारे में, स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं बॉयज और गर्ल्स का योग। ठीक है, अब इसमें लड़के 7 बता दी और लड़कियां 5 बता दी, मतलब टोटल स्टूडेंट जो होने चाहिए वो 12 के मल्टीपल में होने चाहिए। 7 और 5 12, तो टोटल जो स्टूडेंट्स होने चाहिए वो 12 के रेशियो में होने चाहिए। मेरी संख्या जो होगी टोटल स्टूडेंट्स की वो 12 से कटनी चाहिए। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो 12 से ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन हमारा आंसर है 50 जो है वो छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि 50 12 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, और जब 50 पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये संख्याओं पर आधारित जो क्वेश्चन थे हमारे ये भी खत्म हो गए, यानी टाइप नंबर 5 भी हमारी खत्म हो गई। अब हम टाइप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, और टाइप नंबर 6 जो है ये टाइप कुछ भी नहीं है, ये तो टाइप मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही सिखा थी। सम्मिलित अनुपात यानी कंबाइंड रेशियो बनाने वाली है, खंडित अनुपात बनाने वाली। ठीक है, कौन सी है, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात याद करना, ये वाली। तो ये मैं स्टार्टिंग में ही तुम्हें बता चुका हूं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। जो अच्छे क्वेश्चन है, एक आध दो क्वेश्चन जो 92 और 93 है, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 92 और 93। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है, क्वेश्चन नंबर 92 है ए का धन बी के धन का 2/3 है। ए का धन बी के धन का
2/3 है और b का धन c के धन का 9/11 है। 9/11 तो पूछा है a के धन और c के धन का अनुपात बताएं, यानी a और c का रेशो पूछा है। चलिए तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे बताओ। a का जो धन है वो बराबर है b का 2/3। ठीक है, कैसे करते हैं, a अपॉन b बराबर हो जाएगा 2/3। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे बताया हुआ है b का धन जो है वो c के धन का 9/11 है, तो b अपॉन c जो हो जाएगा 9/11। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली हम कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर b बता रहा है अपने आप को 3 और यहाँ पर b बता रहा है अपने आप को 9। कंबाइंड रेशो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, b को बराबर कर देंगे, टाइप मैंने बताई थी ऐसी भी। तो b को बराबर करने के लिए 9 है, इसको 9 बनाएंगे 3 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा तो यहाँ भी तो ये होगा 6/9। ठीक है, अब मुझे पता लग गया a का 6 b का 9, यहाँ भी b का 9 है और c का 11। तो अगर मुझसे पूछता है a और c का रेशो तो a कितना है 6 है मेरे पास में और c मेरे पास में कितना है 11। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6:11। तो ये था टाइप नंबर 6 का 92वां क्वेश्चन। उसके बाद आगे देख लेते हैं 93वां क्वेश्चन। क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट लेते चलना या फिर क्वेश्चन वीडियो को थोड़ा सा रोक के और मतलब अपना कॉपी करते रहना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है हमारा, ये है यदि a बराबर 2/3b तथा b बराबर 3/4c, तो पूछा है a अनुपात c कितना है। तो ऐसा ही सवाल है सेम जैसा भी ऊपर बताया है। कैसे करेंगे, वही काम करेंगे कि a अपॉन b अगर यहां से बनाते हैं तो 2/3 हो जाएगा और यहां से b अपॉन c बनाते हैं तो 3/4 हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन b है और b को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बराबर है। a और c का रेशो पूछा है तो a हो गया 2 और c हो गया 4 और 2 और 4 का रेशो हो गया 1:2। तो खत्म क्वेश्चन था, एकदम बिल्कुल खत्म था। चलिए तो ये वाली टाइप भी हमारी खत्म हो जाती है, सम्मिलित अनुपात वाली भी। मैं ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में ये सारी बातें बता चुका हूं तुम्हें। 7वीं टाइप के एक आध दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये है अनुपाती विभाजन पर आधारित। अनुपाती विभाजन पर आधारित हमारे साथ मेहनत करते चलना है, साथ के साथ एग्जाम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे साथ मेहनत करते हुए चलोगे तो आज एग्जाम बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो भी कोई भी आसान से आसान एग्जाम तुम्हें टफ से टफ लगने लग जाएगा। ठीक है, मेहनत करोगे तो कितना भी हार्ड एग्जाम है वो आसान लगने लग जाता है अपने आप ही। चलिए तो इसके भी एक दो क्वेश्चन हम उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है हमारा, 490 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है, बी के शेयर से आधा है और सी का शेयर और सी के शेयर का 3 गुना है और सी के शेयर का 3 गुना है, ये हमें बताया हुआ है। और सी का शेयर पूछा है, सी का शेयर क्या होगा, सी का भाग क्या होगा, ये सवाल। अच्छा चलो देख लेते हैं भैया इसने क्या बताया। 490 रुपए को ए बी सी में बांटना है। 490 रुपए हमारे पास है, इनको बांटना है 3 व्यक्तियों में, ए बी और सी। तो ए बी सी का पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेशियो, तभी हम बांट पाएंगे। अब इसने कहा है कि ए का जो शेयर है वो बी का आधा है, ए का जो शेयर है वो बी का क्या है, आधा है। और क्या, सी के शेयर का 3 गुना है। किसके बारे में बात चल रही है, ए के बारे में बात चल रही है कि सी के शेयर का जो है वो कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, सी के शेयर का 3 गुना है। तो हम क्या करेंगे,
अगर मैं इसको 1 मान लूं तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना भाई। इधर से देखो, इधर से एरो इधर को आएगा, इधर से एरो क्या आएगा इधर को। तो अगर मैं सी को 1 मानता हूं तो सी का 3 गुना कौन है, ए, है ना। तो अगर सी 1 है तो ए 3 हो जाएगा। अब अगर ए 3 है, ए बी का आधा है, तो बी कितना रखना पड़ेगा 6, जब भी तो बी का आधा हो जाएगा ये, बी का आधा ए मतलब 3 हो गया। तो रेशियो होगा कितने का, इतने का हमारा रेशियो होगा 3:6:1, ये हमारा रेशियो बन गया। ये रेशियो बनाना आया तुमसे, एक बार फिर से बताऊं, चलो एक बार फिर से बता देता हूं। इसने कहा कि ए का शेयर बी के शेयर का आधा है, हमने देख लिया बी का शेयर मतलब ए का एक शेयर जो है वो बी का आधा है, ठीक है। बी जितना होगा उसका आधा क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा। आगे सी के शेयर का 3 गुना है, किसके बारे में बात चल रही है, ए के बारे में बात चल रही है कि ए सी के शेयर का 3 गुना है। सी अगर 1 है तो हम ए को रख देंगे 3, और ए जो है बी का आधा है, तो अगर ए 3 है तो बी 6 रहा होगा, ठीक है, समझ गए ना। ये हो गया। तो हमने देखा 3 और 6, 9 और 1 10, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 490। 10 की वैल्यू 490 हो गई तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 49, और जब 1 की वैल्यू 49 हो जाएगी, हमसे पूछा है सी की वैल्यू थी 1, तो 1 मतलब 49 ही हमारा आंसर आ जाएगा। सी के हिस्से में 49 हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं लास्ट का, 95वां क्वेश्चन, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं 95वां क्वेश्चन क्या है। सवाल में कहा हुआ है कि 770 रुपए, 95वां सवाल क्या है, 770 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि आगे देख लेते हैं, आगे क्या कह रहा है कि जितना धन बी और सी को मिलाकर मिलता है, जितना धन बी और सी, जितना धन बी और सी को मिलाकर मिला, बी और सी को मिलाकर मिला, उसका 2/9, उसका 2/9 भाग ए को मिला। किसको मिला, ए को मिला। तो यहां पर पूछा है ए का भाग, पूछा है ए का हिस्सा क्या है। सवाल बहुत आसान है, सवाल में कुछ भी नया नहीं है, सेम सा सवाल है। चलिए देख लेते हैं कैसे। इसने कहा 770 रुपए को बांटना है, 770 रुपए को बांटना है किसमें, ए बी और सी में, ए बी और सी में बांटना है, ठीक है, ए बी और सी में बांटना है। अब इसने कहा कि ए बी और सी को जितना भी मिलता है, बी और सी को जितना मिलता है उसका 2/9, यानी बी प्लस सी का कितना 2/9 किसको मिलता है, ए को मिलता है। यानी यहां पर देखो अलग अलग नहीं पूछा है, अलग अलग नहीं पूछा है ना, अलग अलग बता सकते क्योंकि अलग अलग कोई चीज नहीं बताई, इसने बी और सी को मिलाकर कहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा बी, यानी बी प्लस सी को अगर ए के अपॉन में ले आए तो ये हो जाएगा ए अपॉन में बी प्लस सी, और ये इधर 2/9 ऐसे रखा रहेगा। मतलब ए को अगर 2 रुपए मिलते हैं तो बी और सी को मिलाकर 9 रुपए मिलते हैं। बात समझ में आ गई। तो कितना होगा 2 और 9 कितना हो गया भैया, 2 और 9 हमारे पास हो गया 11, कितना हो गया 11, और 11 की वैल्यू कितनी होगी 770, 11 की वैल्यू कितनी होगी 770, 11 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 770, तो 1 की वैल्यू होगी 1170 मतलब 70। जब 1 की वैल्यू 70 होगी तो ए को कितना मिला है 2, ए को 2 मिला है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 70 गुणा 2 मतलब 140, 140 रुपए ए को मिलते हैं। अब यहां से अगर हमसे पूछने लग जाए कि बी को कितना मिलता है तो नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता सकते क्योंकि बी और सी को अलग अलग नहीं पता है, बी और सी को एक साथ पता है। बी और सी में से अगर किसी का अलग अलग पूछता है तो हम आंसर देंगे नॉट डिफाइंड, हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, डेटा हमारे पास अपर्याप्त है। ठीक है, समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, या एक क्वेश्चन और ले लें, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 96 और ले लेते हैं, फिर उसके बाद में खत्म करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 जो है वो है 177 रुपए को यदि 177 रुपए को
1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाता है। 3 भागों में विभक्त किया जाता है। तो दूसरा भाग क्या होगा? तो दूसरा भाग क्या होगा? दूसरा भाग हमसे पूछा है, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल किस लिए है? अच्छा सवाल केवल इसलिए है क्योंकि यहां पर जो रेशियो है ना वो थोड़ा सा अटपटा सा रेशियो है और इसको पहले सिंपल रेशियो में हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 770 रुपए में बांट रहे हैं, पहले रेशियो को 1/2, 2/3 और 3/4 इसको हम सोल्व करेंगे, आसान बनाएंगे। इस रेशियो को आसान कैसे बनाते हैं जरा ध्यान देना। जो नीचे वाली वैल्यू है 2, 3 और 5, इनका हम एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30। 30 एलसीएम से क्या करेंगे? सभी में गुणा कर देंगे। यहां भी गुणा, यहां भी गुणा और यहां भी गुणा। जब गुणा करेंगे तो 2 से 30 कट जाए कितनी बार? 15 बार। अनुपात 3 से 30 कटेगा 10 बार और 10 दूनी 20। 5 से 30 कटेगा 6 बार और 6 चौक 24। तो यहां पर जो हमारा सब जो रेशियो बनेगा सिंपल रेशियो इस 1/2, 2/3 और 4/5 का वो बन जाएगा 15:20:24, ठीक है। इतना 15:20:24। अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 और 15 35 और 24 कितने हो जाएंगे? 59। और 59 की वैल्यू कितनी है? किसमें बांटने? 177 रुपए को बांटना है 59 में। तो एक की वैल्यू आ जाएगी 9 × 27 5 × 15, 3 बार। कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा। तो एक की वैल्यू 3 रुपए आ जाएगी। अब दूसरा वाला भाग पूछा है, तो जो दूसरा भाग है हमारा, दूसरा भाग वो है 20 रुपए। तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 20 × 3 = 60 रुपए, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात तुम्हें। चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं। अगर देखो आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें अच्छे समझ में आता है और तुम्हारे यूजफुल भी है, तो भैया प्यार देना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करते ही जाना है। ये बात रोज रोज मैं कहता हूँ, कम से कम एक बार तो मान लिया करो, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम वीडियो को ध्यान से पढ़ो और अगर तुम्हें पसंद आती है तो सीधी सी बात है, पसंद का मतलब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।